अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 15। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट पर मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इज x% ऑफ 330 और 330% ऑफ x ग्रेटर इन वैल्यू। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर हम x% निकालें 330 का या फिर 330% निकालें x का, तो क्या इनमें से कोई एक वैल्यू दूसरे से ग्रेटर आती है। यानी आपने ये देखना है कि अगर हम 330 का x% निकालते हैं तब क्या आंसर मिलता है, और अगर 330% निकालते हैं x का तब क्या आंसर मिलता है। और ये पता लगाना है कि क्या इनमें से किसी एक की वैल्यू दूसरे से ग्रेटर आती है। और आगे लिखा हुआ एक्सप्लेन योर आंसर, और आपने अपने आंसर को एक्सप्लेन करके भी दिखाना है। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन से मुराद यही ली जाएगी कि आप इन दोनों चीज़ों की वैल्यूज निकालेंगे और उनको कंपेयर कर लेंगे कि क्या एक वैल्यू दूसरे से बड़ी है या नहीं है, और उसी से आपका ये आंसर भी यहाँ पर एक्सप्लेन हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये पहली चीज़ लिखी हुई है x% ऑफ 330, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x% ऑफ 330। तो इसका मतलब क्या, पहले आपने ये समझना है। तो वो आपको ये कह रहे हैं कि आपने 330 का x% निकालना है। अब यहाँ पर x की जगह पे कोई ना कोई नंबर हो सकता था, कोई ना कोई नंबर होगा, तो उन्होंने वो नंबर की जगह पे जनरली ये वेरिएबल x लिख दिया है, लेकिन इससे इसका कंसेप्ट नहीं बदला। मैंने आपको बताया हुआ आपने किसी भी नंबर का कुछ परसेंट निकालना हो तो उस नंबर को और जितना परसेंट उसका निकालना होता है उसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर आपने x% निकालना है 330 का, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 330 से, और इस पूरी चीज़ को आप किस पे डिवाइड कर देंगे, 100 पर डिवाइड कर देंगे, कुछ इस तरीके से। तो किसी भी नंबर का कुछ परसेंट निकालना हो उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है और 100 पर डिवाइड कर दिया जाता है। अब यहाँ पर 330 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 330x, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा जस्ट 100। अब यहाँ पर मैं कैंसलेशन भी कर सकता हूँ, मैं कैंसलेशन करके भी आंसर लिख सकता हूँ, मैनुअल डिवीजन भी करके आंसर लिख सकता हूँ। अगर मैं x को बिल्कुल साथ वैसे उतार लूँ, बाकी नंबर्स को जस्ट डिवाइड कर लूँ तो भी हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर इस फ्रैक्शन को देख के डायरेक्ट डेसिमल फॉर्म में आंसर लिख सकते हैं। मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है कि जब भी कोई ऐसी फ्रैक्शन लिखी हुई आए जिसके डिनोमिनेटर में 10 लिखा हो, 100 लिखा हो या 1000, 10,000 जैसे नंबर्स आ रहे हों, तो इस पूरी फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना बड़ा आसान होता है। आपने बस ये देखना होता है नीचे कितने जीरोज हैं। तो नीचे यहाँ पर 100 में है 2 जीरोज। इन 2 जीरोज का मतलब है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए। अब किन नंबर्स में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए, वही नंबर जो ऊपर लिखा हुआ है। ऊपर देखिए 3 डिजिट नंबर लिखा हुआ है, आप इस x को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें तो 3 डिजिट नंबर लिखा हुआ है। अगर मैं इस 3 डिजिट नंबर को इस तरह लिख लूं 330, तो ये 2 जीरोस आपको ये बता रहे हैं कि आपने डेसिमल ऐसी जगह लगाना है कि उसके बाद 2 डिजिट्स आए। तो जाहिर बात है इस पहले वाले 3 के बाद आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा, तभी इसके बाद 2 डिजिट्स 3 और 0 बनते हैं। तो इसका मतलब 330 को 100 पर डिवाइड करें तो 3.30 आता है। ये आप मैनुअली भी करके देख सकते हैं। और ये x साथ वैसे का वैसे ही आ गया। इसका मतलब अगर x% निकाला जाए 330 का तो वो 3.30x आता है। अब इसी तरीके से हम 330% ऑफ x भी निकालेंगे और फिर देखेंगे कि क्या इनमें से, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू दूसरे से बड़ी है कि नहीं है। यही हमारी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 330% ऑफ x। तो अब देखिए यहाँ पे चीज़ें बदल गई। पहले x% निकालना था 330 का, अब 330% निकालना है x का। तो देखते हैं इनमें कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता। तो आपको मैंने अभी ऊपर बताया कि किसी भी नंबर का, किसी भी वैल्यू का कुछ परसेंट निकालना हो तो उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है और हमेशा 100 पर डिवाइड कर दिया जाता है। तो इस बार आपने 330% निकालना है x का, तो 330 को और x को आप मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, 330 मल्टीप्लाई बाय x, और डिवाइड कर देंगे इसको भी 100 के ऊपर। जिस तरह ऊपर किया था यहाँ पर भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। 330 को अगर आप x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 330x, और नीचे आपके पास क्या आ जाता है, नीचे आपके पास आ जाता है 100 वैसे का वैसे ही। अब आप देखिए ये चीज़ वही आई है जो अभी ऊपर आई थी, और मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 जैसे नंबर्स आ रहे हो तो उन फ्रैक्शंस को डेसिमल फॉर्म में लिखना बड़ा आसान होता है। आपने बस नीचे जीरोस देखने होते हैं, नीचे 2 जीरोस आ रहे हैं, इसका मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए। और ये डिजिट्स कौन से चूज कर रहे होते हैं, जो चीज़ ऊपर लिखी होती है। अगर ऊपर डिजिट्स कम हो रहे हो तो हम जीरोस का इजाफा करके उसको ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेते हैं। तो ऊपर पहले से 3 डिजिट नंबर लिखा हुआ है 330, इसको आप इस तरीके से लिख लें। 2 जीरोस का मतलब नीचे
ये है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आने चाहिए, जाहिर बात है पहले 3 के बाद आपको यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा, तभी इसके बाद 2 डिजिट्स आएंगे, और ये x तो साथ वैसे ही उतारना पड़ेगा। तो अब आप देखें दोनों में क्या फ़र्क आया, तो आप नोटिस करें x% जब आपने निकाला था 330 का तब भी 3.30x आंसर में मिला, और जब आपने 330% निकाला x का तब भी आंसर 3.30x ही मिला। तो इससे पता चल गया कि अगर आप x% 330 का निकालें या 330% निकालें x का, तो इन दोनों चीज़ों में कोई भी फर्क नहीं है। ऐसे करने से आपके आंसर्स में कोई भी तब्दीली नहीं आती, कोई भी एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से ग्रेटर नहीं बनती। तो इसका मतलब ये क्या आ गए, तो इक्वल आ गए। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि x% ऑफ 330 एंड 330% ऑफ x आर इक्वल। इसका एक ही मतलब है, ये कोई अलग वैल्यूज़ नहीं देते, इनकी वैल्यूज़ क्या आती हैं, इक्वल आती है। तो या यूँ भी लिख सकते हैं बोथ हैव द सेम वैल्यूज़, यूँ भी आप लिख सकते हैं बोथ हैव द सेम वैल्यू। इसको आप अपनी वर्डिंग में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही हमारी इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं बाकी सोल्यूशंस के साथ।